आप सभी को सुबोध रंजन का शुभ प्रभात। और आप इस समय जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा स्पोर्ट एंड मोटिवेशनल चैनल पर संडे स्पेशल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही चर्चित कहानी कछुआ और खरगोश की। लेकिन ये उस कहानी का पार्ट सेकेंड है। कहानी का पहला भाग तो हम सभी लोगों को कंठस्थ है कि कैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ होती है और खरगोश प्रारंभ में काफ़ी आगे निकल जाता है और फिर आलस्य में आकर सो जाता है और कछुआ लगातार चलते हुए उस रेस का विजेता बनता है और उस रेस को जीतने के कारण बेहद ही प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कहानी का दूसरा भाग है, तो आइए हम देखते हैं कि इस दूसरे भाग में क्या हुआ। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमने कभी सोचा कि उसके बाद क्या हुआ होगा। अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरा आपको सैल्यूट। मित्रों, आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। खरगोश रेस हार जाता है, उसकी पूरी दुनिया में बड़ी आलोचनाएं होने लगती हैं, तो वह बेहद दुखी रहने लगता है। काफ़ी दिन दुखी रहने के बाद उसने सोचा कि इससे क्या होगा, क्या इससे हमें कुछ मिल सकता है। तो फिर उसने ठान लिया, उसने संकल्प लिया कि अब जीवन में कभी भी वह आलस्य नहीं करेगा। और फिर उसने अपनी उस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले अपना आलस्य पूरी तरह से छोड़ दिया और फिर से अभ्यास करने लगा। और कुछ दिन बाद कछुए के पास गया और उसे चैलेंज दिया कि अब की बार दौड़ में आप मुझसे जीत कर दिखाओ या फिर अपनी हार स्वीकार करो। कछुए ने रेस में भाग लेने के लिए हामी भर ली और इस प्रकार से दौड़ दोबारा प्रारंभ हुई और खरगोश अपने आलस्य को पूरी तरह से छोड़ देने के कारण खरगोश ने कछुए को बहुत अधिक पीछे छोड़ते हुए रेस जीत लिया। आइए अब हम इस कहानी को जोड़ते हैं अपने जीवन से। अगर हम इस कहानी पर बारीकी से एनालिसिस करें तो हम समझ सकते हैं हम भी अपने जीवन में अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने आलस्य को, अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह से छोड़ नहीं देते। मित्रों, ये तो था इस कहानी का दूसरा भाग। और अगर आपको कहानी का ये दूसरा भाग पसंद आया हो और आप जानना चाहते हैं कि कहानी के तीसरे भाग में और क्या क्या हुआ, तो आप अपने इस चैनल रंजन स्पोर्ट एंड फिजिकल हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।